विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े राजस्थान में सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी थोड़ी शांत हुई, वहीं बीजेपी में राज्य की सबसे बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। हाल ही में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ऐसा बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे की यह मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के उस बयान की वजह से हुई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मैदान में जाएगी। संतोष के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। चर्चाएं होने लगी कि वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया है। बता दें कि बीजेपी ने कई बार चाहा कि वसुंधरा को राज्यपाल या केंद्र में मंत्री पद देकर मान बढ़ाया जाए, लेकिन वसुंधरा ने राजस्थान ना छोड़ने की बात कहकर मना कर दिया। लेकिन अब जब राज्य चुनाव की चौखट पर खड़ा है, उस वक्त केंद्रीय नेता का यह बयान वसुंधरा के गले नहीं उतरा। पूर्व सीएम ने तुरंत अपनी गाड़ी दिल्ली की तरफ मोड़वा दी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंच गई। इस मुलाकात का उद्देश्य जानना यह था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में वसुंधरा को आश्वासन के साथ जयपुर रवाना कर दिया गया। बैठक में क्या हुआ ये पता नहीं चल सका, लेकिन जानकारों की माने तो राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता की बाट जो रही बीजेपी के लिए वसुंधरा को दरकिनार करना भारी पड़ सकता है। देखिए, जेपी नड्डा से बातचीत क्या हुई वो तो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई, पर लेकिन ये बात सही है कि यदि राजस्थान को लेकर के बैठकें होती है और विधायक दल की बैठक होती है, उससे पहले अगर वसुंधरा राजे मिलने जाती है और विधायक दल की बैठक को अहमियत नहीं देती है, तो इसका मान के चलेगा कि वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रही हैं और वो मान चुकी हैं कि विधानसभा में चाहे भले राजेंद्र राठौड़ को आपने प्रदेश वो बना लिया और प्रतिपक्ष का नेता, और सतीश पूनिया को और दो नेताओं को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना लिया। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि करोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे की बातचीत होती है और बीएल संतोष जब आते हैं सवाई माधोपुर में, तो उनको समझाया जाता है। उस समझाइश में अगर सही स्थान नहीं मिलता, जब भी उनको जेपी नड्डा के पास जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं राजनीति में, जो दिखता होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बता दें कि राज्य में इस साल के दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। इन चुनावों में कांग्रेस ने 200 में से 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी 73 सीटों पर सिमट गई थी। 13 सीटें निर्दलीय के खाते में गई थी, तो वहीं बीएसपी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बहुमत से 1 सीट दूर गहलोत ने सबसे पहले बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में मर्ज कर दिया और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से वो अपने सरकार के 5 साल पूरे करने जा रही हैं। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो साल 1990 से अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरा करने के बाद वापसी नहीं की। हर बार बीजेपी और कांग्रेस एक बार सत्ता में रहे, लेकिन इस बार सीएम अशोक गहलोत की कुछ कल्याणकारी योजनाओं ने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं राज्य बीजेपी में चल रही गुटबाजी भी उसके लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरी है। यही वजह है कि राज्य में बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन राजस्थान की सबसे प्रभावशाली नेता और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के लिए इस बार का चुनाव उनके राजनीतिक कद को तय करने वाला माना जा रहा है। जिस प्रकार की स्थिति है, वो जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में रही हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 5 बार सांसद बनी हैं, 5 बार विधायक बनी हैं, ऐसी स्थिति में उनकी नॉलेज तो राजस्थान की है, उसमें दो राय नहीं है। उन्होंने यात्रा भी निकाली राजस्थान में, परिवर्तन यात्रा भी निकाली, सूर्य संकल्प यात्रा भी निकाली, गौरव यात्रा भी निकाली। 3 यात्राएं निकाल करके राजस्थान की स्थितियों को उन्होंने करीब से देखा भी है। और वो जब मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने अपने लोगों को यहाँ बढ़ाया भी, अपने लोगों को पद भी दिए और फॉलोवर भी हैं निश्चित रूप से। मौजूदा स्थिति में राजनीति में हमेशा जब तक जिसका वर्चस्व होता है उसे मान्यता देना मजबूरी बन जाती है केंद्रीय नेतृत्व की। सियासी हलकों में ऐसी भी चर्चा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे पर किसी भी तरह से दाव लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मौन रहकर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि वसुंधरा ने भी सचिन पायलट को जवाब देने में देरी नहीं करते हुए कोटा की रैली में साफ कह दिया कि अधर्मी व्यक्ति को कभी राजयोग नहीं मिलता। सियासी हलकों में कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा के बीच बहन भाई के रिश्ते की होने की भी खास चर्चा रहती है।
जानकार तो ऐसा भी बताते हैं कि समय समय पर दोनों एक दूसरे की मदद के लिए खड़े भी होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की जो साठगांठ के और बहन भाई का रिश्ता दिखता है वो दिखता है, ऐसा नहीं कि केवल कहा ही जाता है। जब वसुंधरा राजे प्रतिपक्ष की नेता भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, तो अशोक गहलोत के पास जब राजनीतिक संकट आया और विधानसभा में जब शक्ति परीक्षण की बात आई तो 4 विधायक गायब हुए थे आदिवासी। वो कौन थे? वसुंधरा राजे के समर्थक लोग थे और फिर उसके बाद में कहा गया कि उनके खिलाफ नोटिस भी दिया गया, उसके कुछ हुआ नहीं। राजस्थान में वसुंधरा का कद ही है जिसकी वजह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी वसुंधरा की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा रहा है। इसकी बानगी हमने 30 जून को उदयपुर में देखी थी। उदयपुर में जब मंच पर गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान बीजेपी के नेता मौजूद थे, उस वक्त राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर मंच पर संबोधन कर रहे थे। राठौर ने भाषण के लिए गृह मंत्री अमित शाह का नाम पुकारा। इस दौरान जोर जोर से अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगने लगे, लेकिन तभी शाह ने राठौर को टोकते हुए मंच पर उनके साथ बैठी वसुंधरा राजे का भाषण करवाने का इशारा किया। वसुंधरा ने अमित शाह के इस आदेश पर उनसे गुजारिश की कि आप पहले हैं, लेकिन अमित शाह ने वसुंधरा को हाथ जोड़ते हुए उन्हें पहले संबोधन करने की गुजारिश कर दी। वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बात कहे इससे पहले हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा बताते हैं कि राजस्थान में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की राजनीति को समझना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने बताया कि एक तरफ अमित शाह जब उदयपुर आते हैं तो वसुंधरा को आगे करते दिखाई देते हैं, वहीं जब प्रधानमंत्री बीकानेर आते हैं तो वसुंधरा राजे को बुलावा तक नहीं जाता। देखिए, आपने देखा कि राजस्थान की राजनीति में अन्य चेहरों की दखलंदाजी कम हो, ओम प्रकाश माथुर को रवाना किया गया छत्तीसगढ़ के लिए, तेलंगाना में रवाना किया भूपेंद्र यादव को, क्योंकि वो भी राजस्थान में गायब है, बजाय हाथे वैष्णव है, उनको भी सह प्रभारी बना के भेज दिया गया, चुनाव प्रभारी। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में निष्पक्ष आदमी को लाएं, क्यों लाएं? कर्नाटक के आदमी को लाएं, प्रहलाद जोशी को इसलिए लाएं कि देखिए आने वाले समय में किसी तरह से निष्पक्ष होकर के वसुंधरा जी की अगर है स्थिति तो मालूम करें। अब नाम तो भाई गजेंद्र सिंह शेखावत के भी आ जाते हैं, ओम प्रकाश माथुर का अब तो नहीं आ रहा, पहले तो आ ही रहा था, ओम बिरला का नाम भी आ जाता है इसके, और गजेंद्र सिंह शेखावत तो सपने देखते ही हैं। तो ये नाम तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, ये भी बन सकता, ये बन सकता, लेकिन सत्ता के लाने के लिए मेहनत कौन करेगा? दरअसल बीजेपी के लिए राजस्थान का विधानसभा चुनाव इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि इन चुनावों को ठीक 3 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है और राजस्थान में इस बार भी पार्टी को वही प्रदर्शन दोहराना है। लेकिन इस बार राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। सियासी जानकार बताते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं और सबके अपने अपने गुट हैं। एक तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया हैं जो कई मौकों पर अपनी दावेदारी जता चुकी हैं। हालांकि ये माना जाता है कि राजेंद्र राठौर जैसे कई करीबी नेताओं के साथ छोड़ने की वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया कमजोर हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर तो अब खुद ही सीएम पद के दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। गाहे बगाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई अन्य नामों को लेकर भी चर्चा हो जाती है। सतीश पूनिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले सांसद सीपी जोशी भी आला कमान की नजर में उभरते जा रहे हैं। सीपी जोशी लगातार संगठन पर और प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने दुविधा यह है कि सीएम पद का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए या फिर बिना सीएम के उम्मीदवार के चुनाव में जाए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में एक आम राय ये उभर कर सामने आ रही है कि अगर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो सीएम पद के सारे दावेदार ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताने के लिए मेहनत करेंगे और पार्टी को इसका फायदा होगा, जबकि सीएम के उम्मीदवार की घोषणा करने से गुटबाजी और ज्यादा बढ़ जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।